अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। तो आज फिर हाशमी स्टूडियो 9 चैनल पर मौजूद हैं। मैं मोहम्मद हमज़ा ऑफिशियल चैनल से आज फिर मोहम्मद अरशद हाशमी साहब के साथ मौजूद हैं। तो कल सेशन 1 हुआ था कामयाबी के बारे में, और आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल वाला सेशन जिन्होंने नहीं देखा, नए आने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी लाजमी देखिएगा। तो आज हम कल वाले सेशन से ही स्टार्ट करेंगे कामयाबी के बारे में। और तो सर अरशद हाशमी से ही पूछते हैं, और वो गाइड करते हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, ट्रेनर और टीचर भी हैं माशाल्लाह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा हमज़ा, आपने देखा होगा बड़ी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं इर्द गिर्द से, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत माहौल है। और आज हम बड़ी दूर से यहाँ आए। हाँ जी बिल्कुल है ना, हमारे खानपुर में चिड़ियाघर है यार। बिल्कुल सर है? तो आप देखेंगे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैंने पहली बार देखा है, तो भी आपने बताया कि यहाँ पे है, तो मैंने कहा चलिए। तो चिड़ियाघर के साथ खड़े होके वीडियो बनाने का एंजॉय करें। तो आज जो मैंने बताना था, कल जो दोस्तों ने जो वीडियो देखी होगी, उस वीडियो की ये एक कड़ी है, ये सिलसिला है कि कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। ट्रेनिंग सेशंस हम करवाते रहेंगे, और जो हमारे जानने वाले, देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनको मैं यही गुजारिश करूँगा कि ये कामयाब इंसान की महारतों के बारे में जो ट्रेनिंग्स हम करवा रहे हैं, इनको शेयर कर दिया करें, दोस्तों को बताया करें, इनको मुकम्मल वीडियो। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी 5, 7, 10 मिनट की जो वीडियो है वो अगर आप पूरी देख लेंगे ना, तो यूँ समझें मेरी मेहनत जो है वो रंग ले आई है। तो आपकी मोहब्बतों का जो है वो मकरूज़ रहूँगा। आप चाहें तो इस चैनल को ग्रो कर सकते हैं, देखें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से ये होगा कि हमें आपके वो मसाइल जो आपके हर्डल्स हैं वो हमें मालूम होंगे, और हम आपको बेहतरीन अंदाज में गाइड कर सकते हैं। तो कामयाब इंसान की महारतों के बारे में मैंने पहले कल बताया था, थोड़ा सा मैं उसको नए देखने वाले क्योंकि हैं, मैं थोड़ा सा हवाला दूंगा कि सबसे पहले हमने वक्त को मैनेज करना है, हमने टाइम का ख़ास ख्याल रखना है, वक्त को ज़ाया नहीं करना है, और फिर तरजीहात बनानी है। नमाज का जिक्र भी हुआ था, और हमने ऐसी बातें भी की थी जिसमें सच था, क्योंकि सच को जब हम छोड़ देते हैं तो सच को छोड़ने से बुराई की तरफ हम ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, क्योंकि जब हम सच बोलेंगे तो बुराई से हम दूर रहेंगे। तो आज हम नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि कामयाब इंसान की महारतों में बहुत सी मसाइल भी होते हैं। कल इस हवाले से बताया था कि कामयाबी इंसान किस तरह हासिल कर सकता है, और नाकाम इंसान की क्या वजूहात हैं कि वो कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। हाँ जी। तो उसके बारे में आपने नमाज के बारे में, पाबंदी से नमाज पढ़ी जाए, और अपनी रूटीन ठीक, डेफिनेटली नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो रूटीन तो बिल्कुल ठीक होगी, ये आपने एक्सप्लेन करके बताया था। तो आज इसी मौजू के ऊपर आगे सर थोड़ा गाइड करें जो नए व्यूअर्स हैं उनके, ताकि वो भी आगाह हो सकें। अच्छा, आप जुड़े रहेंगे, ये काम की बातें हैं। इससे पहले कि मैं आपको ट्रेनिंग सेशन में ले जाऊं, एक खूबसूरत हमज़ा मैं बात आपसे शेयर करूंगा। हम इस्लामाबाद में थे और हम एक ट्रेनिंग सेशन ले रहे थे। तो वो ट्रेनिंग सेशन एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमें भेजा, जाएं जी आप ये जाके तरबियती निशस्त ले के आएँ। वो 3 डेज़ की निशस्त थी, और वो एक बड़े हाई लेवल के होटल में थी, और उसकी मतलब खाना, रिहाइश और सारी ज़िम्मेदारी जो थी वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई थी। लेकिन जब हम वहाँ ट्रेनिंग में बैठे हुए थे तो एक ट्रेनर था, हमारा उस्ताद था, मुझे नाम भूल के, ये बहुत पुरानी बात है, 20 ईयर्स आप पीछे चले जाएं, 20 साल पहले की। तो वो ट्रेनिंग करवा रहे थे, तो उन्होंने ना शुरू कर दी बात कि जनाब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, झूठ ना बोलें, और जनाब वादा खिलाफ़ी ना करें, कारोबार करें तो जो वादा करें उस पर पूरे जाएं, वक्त की पाबंदी करें, दोस्तों को डिसीव ना करें, लोगों को धोखा ना दें। ये बातें चल रही थी, तो एक बुज़ुर्ग खड़े हो गए, ठीक हो गया। उन्होंने कहा जनाब मास्टर साहब, जैसे वो था सादा सा बंदा, गाल सुनो। उन्होंने कहा जी बताएं बुजुर्गो। कहता 50,000 रुपये भर के आया, ठीक है, तो कोई काम की गाल दस यार। तो वो कहने लगे कि भाई ये काम की बातें हैं, आप 50,000 भर के हैं तो ये काम की बातें हैं,
अब आप इन पे अमल करेंगे। कहता है जी मैं तो मदरसे च रोज़ सुनता उत्थे मस्जिद जाना ना जुमे दे जुमे, वो मौलाना साहब तकरीर करते वही गल करते। कहने का मकसद ये है कि उस ट्रेनर ने कहा कि अब आप 50,000 रुपये भर के आए हैं, अब जब हमारी ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो इस पर अमल करेंगे। क्योंकि वो ट्रेनिंग जो आपको मसाजिद में और मकातब में या आपको स्कूलों में मिलती है वो फ्री में मिलती है। तो ये कहने का मेरा मकसद आपको ये नहीं है कि मैं आपको ये फ्री ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। अच्छा सर, इसके अंदर एक पॉइंट भी है जिससे जैसे उस बुजुर्ग ने बोला कि मैं 50,000 पे करके आया हूँ और मैं ये बातें सुनने आया हूँ, ये तो मैं डेली मस्जिद मदारिस या मैं इस तरह के डेली सुनता रहता हूँ। तो बात वही आ जाती है कि सर जब तक पे ना किया जाए, ऐसा भी है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री वाला तो मामला किसी खाते में नहीं है। हाँ जी। वो मतलब कि आपने समझ लें कि किसी से अब मतलब टाइम वेस्ट किया है। फ्री वाली बात मुझे याद आ गई। वो आप जाए ना डॉक्टर के पास, MBBS के पास, हाँ जी। वो हॉस्पिटल में आपको फ्री पर्ची पे देखता है। जी बिल्कुल। आप वहाँ से बाहर निकलते हैं और पर्ची को फेंक देते हैं। जी बिल्कुल। या दवाई लेते हैं तो आराम ही नहीं आता। बिल्कुल। जब आप उसी डॉक्टर के पास 500 रुपये 1000 रुपये फीस भर के जाते हैं तो 3000 की दवाई लेके आते हैं, दूसरे दिन आप ठीक हो जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट सर। ठीक है ना? व्यूअर्स देखने वाले समझ गए होंगे जिस तरह हमारे माशरे में हमारे पाकिस्तानियों का जो हाल है, जो सोचने का तसव्वुर है और उस चीज़ को अमल तो माशाल्लाह वैसे नहीं करते। तो यही चीज़ें करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं सर, करने वाले हैं, लेकिन रूटीन जो है लोगों की यही है। लोग जो पढ़े लिखे हैं वो जाते हैं। आपसे मैं एक और भी गुजारिश करना चाहूँगा, व्यूअर्स को ये भी बताएं कि वो कौन सा तबका है, वो कौन से खुश नसीब लोग हैं जो अमल करते हैं। मैं बताना चाहूँगा जी, मैं वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अच्छी कम्युनिटी में रहते हैं जी सर, वो चाहेंगे कि मेरा बच्चा एक अच्छे सरकारी स्कूल में फ्री पढ़े, लेकिन उसको अगर आपने ख़र्च करना है तो उसको एक अच्छी अकेडमी में पढ़ा लें। बिल्कुल। लेकिन ये देखें कि वो आला तालीम याफ्ता टीचर तो हैं। बिल्कुल। तो ये हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, हम आते हैं कामयाब इंसान की महारतों की जानिब। तो सबसे बड़ी महारत तो ये है कि भाई आप वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे। अच्छा, वादा खिलाफ़ी की मिसाल मैंने पिछली वीडियो में दे दी थी कि मुझे एक पैकेट आया और जब मैंने उसको खोला तो उसमें से लंडे की शर्टें निकली, जबकि उन्होंने 1650 रुपये मुझसे लिए और वो तो इंतहाई शरीफ आदमी था जिसने वो मुझे कहा कि इसको रहने दें, हम इस बंदे को ब्लैक लिस्ट करवाएंगे, आप पेमेंट अपनी वापस लें। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। ठीक हो गया। वादा खिलाफ़ी, हाँ जी, वादा खिलाफ़ी नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी में जो शख्स कारोबार करता है, कामयाब इंसान की महारतों में सिर्फ इंसान की कामयाबी नहीं है, आपका कारोबार भी है, आपका बिजनेस भी है। आप एज ए ऑफिसर कामयाब हो सकते हैं, आप एज ए टीचर कामयाब हो सकते हैं, आप एज ए बिजनेसमैन कामयाब हो सकते हैं। एक चीज़ सर मैं ऐड करूंगा, आपकी जिस तरह आपने कंपनी की एग्जांपल दी मेरे माइंड में अभी आई, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सर, एक कंपनी को आप ऑर्डर देते हैं, आपके साथ स्कैम करती है वो, और ऐसी ज़बरदस्त कंपनीज जो कि इस तरह के कारनामे करती हैं, अगर वो पॉजिटिव लें, अगर काम को ईमानदारी से करें, वो कहाँ जा सकती हैं जी। मैं कहता हूँ कामयाब भी क्या, पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनीज बन सकती हैं, लेकिन क्या है वही 2 नंबरी करना, धोखा देना लोगों को, और एंड क्या होता है, नतीजा क्या होता है, ब्लैक लिस्ट हर तरफ से। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इसी के साथ जुड़ी हुई एक बात करूँगा, जुड़े रहिएगा, अहम बातें हैं, आखिर तक वीडियो देखिएगा। और जो लोग नए दोस्त आए हैं मेरे इस चैनल पे, उनको चाहिए कि वो मेरी पहले वाली वीडियोस भी देख लें। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने एक और भी, ज़रूरी नहीं है कि सारी कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान में, मैंने 4-6 दिन पहले एक बैग लिया। मुझे बैग लेने का बड़ा शौक है हमदा, तो मैंने एक बैग मंगवाया तो वो बड़ा जनाब मैंने रिस्क ले लिया। फ़ोटो देखा, मैंने कहा यार हो सकता है ये सही भेज दे। तो वो तकरीबन 1250 का बैग था, वो लैपटॉप का बैग था। और यार जब मैंने उसको खोला ना हमजा भाई, यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा यार ये मेरे पैसे हलाल हो गए। तो ऐसे लोग भी हैं, हम सबको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन हमारी एज ए होल देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी गंदी मछलियाँ हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को बदनाम कर रखा है। तो हमने इनको इस बदनामी से हमने बाहर निकलना है। तो कामयाब इंसान की महारतों में सबसे बड़ी महारत ये है कि वादा खिलाफ़ी नहीं करनी है।
जिसको जो बात करनी है सच कर देनी है। अगर आप किसी की पेमेंट देने चाह रहे हैं, आप उस वक्त पेमेंट उसको नहीं दे रहे, आपके पास पेमेंट नहीं हो रही है, तो हमारे यहाँ लोग पता क्या करते हैं, फ़ोन कट कर देते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं। भाई उसके पास चले जाओ, उसको अपनी रीज़न बताओ, सर मेरे पास रकम नहीं है, मैं इसके लिए इस वक्त इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपकी रकम अदा कर दूँ, आप मेहरबानी फरमा के मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। बिल्कुल। तो मैं यकीन से कहता हूँ वो बंदा नाराज़ नहीं होगा। नहीं होगा। अगर उस बंदे को आप स्कैम करेंगे, झूठ बोलेंगे, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, बार बार वादे करेंगे, तो एक तो आप वादा खिलाफ हो जाएंगे, दूसरा आप अपनी पूरी जो है ना बिजनेस कम्युनिटी में अपना नाम खराब कर देंगे, बदनाम हो जाते हाँ जी। हैं। और तो वो बंदा कहीं भी जाएगा, 4 बंदों में बैठ के आपके बारे में बताएगा, उससे पैसे लेने हैं, और जनाब मेरा नंबर नहीं अटेंड कर रहा, और मुझे जनाब उसने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, मुझसे मिलता नहीं है, मिलने जाऊं तो घर पे नहीं होता, तो हर जगह पे आप बदनाम हो जाएंगे। उससे बेहतर नहीं है कि आप जाके उससे माजरत कर लें कि अभी नहीं हो रहे। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां इंसान को बहुत बड़ा नुकसान की तरफ ले जाती हैं। अच्छा जी, कामयाब इंसान की महारतों में सबसे बड़ी महारत एक और ये है कि आप कोई भी डील करते हुए जब भी आपको बिजनेस कर रहे हो तो गुस्से में नहीं करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। अच्छा, इसकी छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि एक शख्स था, उसने तकरीबन कोई 30-35 करोड़ या 40 करोड़ का उसने कोई उसका था, कोई डील थी, वो उसके लिए जा रहा था। रास्ते में उसने बाहर की एक जो आई हुई थी टीम आई हुई थी जिससे MEO साइन करना था, वक्त दे रखा था कि मैं फ़लाँ टाइम आऊँगा और हमारी ये डील हो जाएगी। वो शख्स गुजरा, लाहौर का वाक़या है। वो जैसे ही टर्न करता है, चौक पे उसको रक्शे वाले के साथ गाड़ी ठुक जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो रक्शे वाले को तो कुछ नहीं होता है, इसकी लाइट टूट जाती है, लाइट ज़्यादा 5,000 की 3,000 की होगी। ये बाहर निकलता है, रक्शे वाले के गिरबान को पकड़ के 2 मार, 1 मार, रक्शे वाले को भी गुस्सा आ जाता है। सर ये तो पाकिस्तान में आम है, गाड़ी वाले को तो हम लोग बस मैं क्या बोलूं। अच्छा, रक्शे वाले को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी उसको टक्कर मार देता है, इसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, बात पुलिस तक पहुंच जाती है, वो थाने चले जाते हैं, काम लंबा हो जाता है। वहाँ जो डील के लिए बैठी होती है टीम, वो दूसरा प्लान B शुरू कर देती है, वो अपनी डील दूसरे लोगों से करके चली जाती है। ठीक है। अच्छा, जब वो पहुँचता, वो जा चुके होते हैं, अगर वो गुस्सा ना करता, तहम्मुल से काम लेता, उसको जाने देता रक्शे वाले को, 5,000 का नुकसान था, यहाँ करोड़ों का नुकसान वो करके बैठ गया। तो काइंडली गुस्सा नहीं करना, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, जैसे भी हालात हो। बेहतरीन बिजनेसमैन, बेहतरीन कारोबारी इंसान, बेहतरीन शख्सियत बनने के लिए, कामयाब इंसान बनने के लिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होना ज़रूरी है। हदीस नबी भी है सर कि हमारे नबी ने फरमाया कि मोमिन के चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए जी। तो हमारे मुसलमानों में तो माशाल्लाह अब जो जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है सर के दीन को फॉलो तो समझ लें कि 50-50 हैं, बस लेबल्स भी लगाए होते हैं, मुसलमान हैं हम। लेकिन सर हमारे माशरे के अंदर हम मुस्लिम सोसाइटी हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हर चौथे बंदे को देखें तो उसमें कोई ऐसी मिस्टेक होती है कि जो हम सोच भी नहीं सकते कि ये बंदा ऐसा कर सकता है। वो कारोबार के लिहाज से हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, तो मायूसी होती है। तो आजकल हम लोग फिर लोगों पे भरोसा नहीं करते, बहुत मुश्किल है किसी पे ट्रस्ट करना। अननोन पे तो बिल्कुल ही हम लोग रिस्क लेते हैं जी, ये रिस्क है। तो ये सर इसके ऊपर भी थोड़ा बताएं कि सर ये हम दीन की दूरी कहें या हम लोग इसको किस नज़र से हमें देखना चाहिए, किस तरह हम। जी हमजा भाई, ऐसी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मैंने वाक़या बताया कि उसने कहा जी मैं तो जाता हूँ मस्जिद में, हाँ जी, और मुझे हर जुमे ये खुतबा मुझे मौलाना साहब सुनाते भी हैं और मुझे ये अच्छी बातें भी बताते हैं, मुझे हदीसें भी बताते हैं, पर मैं अमल नहीं करता जी। सारी बात ये है कि हम मुसलमान तो ज़रूर हैं, लेकिन हमें इल्म भी बहुत कम है, सीधी बात है। हाँ हम अपने मज़हब के बारे में बहुत कम जानते हैं। बिल्कुल सर। हम लोग अब क्या आ गए हैं, अब हम फेसबुक में आ गए हैं। हमें चाहिए वो किताब जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, कुरान पाक। उस किताब को पढ़ें, उसको तर्जमे के साथ पढ़ें। कुरान पाक बा तफसीर आप पढ़ें, कुरान पाक बा तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ें, उसमें जो है आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना जी। और फिर उस पर अमल करें।
अहादीस की रोशनी में आप उस पर अमल करें। जो चीज़ समझ नहीं आती हदीस की तरफ चले जाएँ, फिर भी समझ नहीं आती यार उलमा के पास चले जाएँ। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कुरान पाक समझ के पढ़ना चाहिए। और आप तुर्की में देखें हर शख्स कुरान पाक पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ते, बिल्कुल है, ठीक है ना जी। हाँ जी, तो सबसे पहली बात तो ये है आप कि कहना चाह रहे हैं सर कि कुरान पाक को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता जी, और हो ही नहीं सकता इस तरह के कोई गुमराह हो, आपके कहने का मकसद है। तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे यहाँ हम लोग सवाब की लालच करके कि सवाब मिलेगा, हम पढ़ते जाते हैं कुरान पाक की बग़ैर तर्जमे के, तफसीर के। तो उसका सर ये भी बताएं कि जब समझ नहीं आ रहा, सवाब तो बिल्कुल मिलता है, लेकिन सर उसको समझ के पढ़ें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि सर जी कुरान पाक तो पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपको समझ नहीं आता तो समझ के पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सर। लेकिन कुरान पाक पढ़ने से सवाब भी होता है, ठीक है ना जी। बिल्कुल, बिल्कुल। कुरान पाक पढ़ें और किसी आलिम से पढ़ें, बिल्कुल। और फिर उसके बाद सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। बिल्कुल सर। तो हम थोड़ा सा अपने मौजू से हट रहे हैं, तरबियत की तरफ हम आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है ना जी। तो ट्रेनिंग वर्कशॉप में सबसे अहम बात यह है कि हमारा कहने का मकसद ये है कि जो कुछ हमने पढ़ा है उस पर अमल नहीं है। बिल्कुल सर। तो मकसद यही है कि वादा खिलाफ़ी नहीं करें, अमल करें, वादा करें, पक्का करें, सच्चा करें, ठीक है। तोल में बराबरी रखें, हाँ जी, किसी से ओवर चार्ज ना करें। बिल्कुल सर। हाँ, अगर आप फ़र्ज़ करें कि ओवर चार्ज करते हैं, चीज़ है 500 की, आप बेच रहे हैं 700 रुपये की, ठीक है जी। अब हमने आपसे बहुत सी गुफ्तगू की, कामयाब इंसान की महारतों के हवाले से हमने आपको बताया है कि बहुत सी महारतें हैं। ये सिलसिला हमारा जारी व सारी रहेगा। आज हम एक खूबसूरत व्यू के साथ आए हैं ताकि हम आपको इस स्टूडियो में भी हम बना सकते थे हमजा, लेकिन ये व्यू जो है बहुत खूबसूरत है। शाम का टाइम है, हिरनें खड़ी हुई हैं, खूबसूरत यहाँ परिंदे चहचहा रहे हैं, तोते हैं और मोर हैं और मुर्गियाँ हैं, और वो देखें क्या खूबसूरत मतलब यहाँ का माहौल है, और आप आवाज़ें भी सुन रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके पास मुख्तलिफ़ व्यूज़ के साथ आते रहेंगे। याद रखिएगा व्यूअर्स, आपने आज का हमारा वीडियो देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरी आप सब व्यूअर्स से गुजारिश ये है कि आप मेरा चैनल हमज़ा ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा एक और चैनल है आइडिया फ्रॉम हाशमी ऑफिशियल, उसको ज़रूर देखिएगा। और एक और चैनल है न्यूज़ हब HD, न्यूज़ हब HD वो ख़बरों के हवाले से है। तो इंशाल्लाह इसका तरबियती नशस्त का बाकायदा सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह हम थर्ड पार्ट के साथ आपके पास फिर आएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले जो नए आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो बेल आइकन के बटन को दबा दें और घंटी के बटन को दबा दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपके लिए बहुत सारी मोहब्बतें और इनायतें और दुआएं लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया। वसलाम। मोहम्मद अरशद हाशमी।